चलिए, मैथ के क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग अब बनाएंगे अगला एक्सरसाइज, जिसमें आप तमाम बच्चों ने 55 मैथ हमने दिया था और उस 55 मैथ में 20 से लेकर के 55 मैथ बनाने थे, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। 38 है, 39 है, 40 है, 41 है क्वेश्चन, 43 है, 45 है ना, 47 है, उसके बाद 53 54 प्रश्न है। 55 में आपने इतना प्रश्न पूछा है। 1 से 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक भी प्रश्न नहीं पूछे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मात्र एक प्रश्न पूछे हैं, किसी बच्चे का 2 प्रश्न है। हम सारे बच्चों को सब बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? 38 की। सबसे छोटा में है 38 की चर्चा कर लेते हैं। और 38 प्रश्न जो है वो कहता है क्या, उसको देख लीजिए ध्यान से, है ना। और तब हम बनाते हैं 38 प्रश्न को, ठीक है। 38 प्रश्न को यहाँ इसको छोटा करके इधर कर देते हैं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, है ना। इसको बहुत छोटा कर देते हैं। चलिए, हो गया। अब 38 प्रश्न कहता है ये मेरे भाई कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। बात समझ में आ गई? सीधा बढ़ जाए, सीधा सीधा। कहता है क्वेश्चन कि 38 में कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, संख्या होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब होंगे। तो कहता है कि संख्या में जो अंक आपने लिया है उनका योग कितना है? तो 7 है। उस संख्या में से 9 घटाने पर जो रियल संख्या है उसमें से अगर 9 घटाया जाए तो संख्या के स्थान पलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? क्वेश्चन पढ़ने आया। सबसे पहले हम लोग देखें, संख्या में इकाई होता है और दहाई अंक होता है कि नहीं। और इकाई अंक और दहाई अंक दोनों जब आपस में मिलेगा तो संख्या का निर्माण होगा, ठीक है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि इकाई अंक जो है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। अगर हम x मान ले और दहाई अंक है, तो दहाई अंक को अगर हम 7 माइनस x मान लेते हैं। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि पहले प्रश्न में यह बात लिखा गया है, देखिए ध्यान से, कि दोनों को अगर आप जोड़िए, अंकों को जोड़िए तो उसको जोड़ने पर 7 होगा। तो जोड़ के देखिए तो x में अगर हम 7 माइनस x को जोड़ेंगे तो माइनस x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 7। आगे समझ में? इन दोनों के जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो एक को हमने x अगर माना है तो एक को हमको क्या मानना पड़ेगा? 7 माइनस x। क्लियर हो गया? सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, अच्छा, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे का है? 2-4 रुपये खाना है का? बोलो रे। अब ध्यान से समझिएगा, संख्या क्या होगा। ले, संख्या क्या होगा? तो संख्या हम लोग करेंगे तो दहाई अंक यानी कि 10 और दहाई अंक है 7 माइनस x। तो ये हो गया दहाई अंक और इकाई अंक हो गया x। क्लियर हो गया? अब कहता है कि अगर 38 में कि अगर उसमें से 9 घटाने पर, अगर इसमें से 9 को घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 9 घटा दिया जाए। प्रश्न से, यहां पे समझिए, प्रश्न से अगर 10 इंटू 7 माइनस x प्लस x ये संख्या है, अगर इसमें से अगर हम 9 को घटा दें तो घटना क्या होगी कि वह संख्या के स्थान का अंक पलट जाएगा। यानी कि 10 इकाई अंक यहां आ जाएगा और दहाई अंक ये साइड में आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इसको सॉल्व कीजिए, ध्यान समझिएगा। 10 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 70 माइनस 10x प्लस x। ये घटाव क्या है? 9, यही ना है। और इधर देख लीजिए, 10 में से x गया कितना हो जाएगा? 9x प्लस
7 होगा कि नहीं होगा? अब देख लीजिए यहाँ पे -10x में से x जाएगा तो बचेगा -9x। कितना बच जाएगा? -9x। और 70 में से अगर 9 को हम घटा दें तो कितना बच जाएगा? 61। कितना बच जाएगा? 61 घटाओ 9x। इधर क्या बच जाएगा? 9x प्लस 7 बचेगा। अब 2 बैल को एक जगह रखो और 2 को भैंस को एक जगह कर दो तो 9x है -9x है तो इसको एक जगह रखिए तो ई साइड में जाएगा तो हो जाएगा +9x। आ रहा समझ में? और ये 61 है में से 7 को घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? तो 61 में से 7 कितना हो जाएगा? 11 में से 7 गया 4। क्या जी कोई दिक्कत? ये कितना बच जाएगा? 5 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। अब देखिए तो 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 54 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 54/18। कै तिया 54? 18 तिया 54। x का मान कितना मेरे को आ गया? 3। आ गया समझ में? अब देखिए ध्यान से, पूरा बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, या इसको छोटा थोड़ा छोटा कर देते हैं। ले बड़ा कहाँ है? ले x का मान हमको कितना? x का मान कितना हो गया? 3। यानी कि हमको इकाई अंक निकल गया। इकाई अंक बराबर क्या माने थे? x। तो दहाई अंक निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आप बताइए। दहाई अंक, तो दहाई अंक कितना है? 7 - x, यानी कि 7 - 3 बराबर 4 होगा ना? अब हमको संख्या निकालना है ना भैया। वह संख्या कौन सी है? तो संख्या इज इक्वल टू, तो संख्या यही ना है मेरे भाई। संख्या क्या है? 10। 7 - x के जगह पर क्या रख दीजिएगा? x के जगह पर क्या रख दीजिएगा? x के जगह पर 3 रखेंगे, 3। अब प्लस x के जगह पर 3। तब देखो तो 10 गुना 7 में से 3 गया 4 जोड़ 3, 10 चौका 40 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 43। संख्या कितना आना चाहिए? 43। सही हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? धन्यवाद। आप सभी देख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39। हाँ, 38 के बाद 39। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से आप लोग बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1512 है। फिर समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1512 है तथा उसका अंतर जो है, उसी संख्या का जो अंतर है वह अंतर है 39 है। उनके वर्गों का योग क्या होगा? बात समझिएगा। सबसे पहले कहता दो संख्या है तो एक संख्या हम ले लेते हैं x और एक संख्या ले लेते हैं y। तो 39 नंबर को ध्यान से देखिए। पहली संख्या ले लीजिए x और दूसरी संख्या ले लीजिए y। कहता है कि दोनों का जो गुणनफल होगा ना मेरे भाई, वह दोनों का जो गुणनफल होगा वह हो जाएगा 1512। दिया हुआ है। अब कहता है कि उसका अंतर, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वह है 39। कितना है? 39। तो कहता है कि उसके वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि x², इन लोगों का वर्ग कीजिए और जोड़िए, इसका मान बताइए कि क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन है। समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला देखिए, अगर हम
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कर दे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सभी बच्चों को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर घटाओ 2ab, यही ना होता है। जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर घटाओ 2ab, या तो समूह का होगा, या तो समूह को होगा ना। अगर यहाँ पर प्लस कर देगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है ना, याद है क्या है बोलो, ये तो देखियो कोई बता देगा। चलिए याद है, तेज है बच्चा वो। तो चलिए अब देखिए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई जोड़ वाई स्क्वायर घटाओ 2xy, यही ना होगा। आपको x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है 39, तो इस हिसाब से इसका मान हो जाएगा 39 का स्क्वायर, 39 में 39 से गुना करके रखो जल्दी से, बराबर ध्यान दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर घटाओ 2 गुना एक्स में वाई से गुना किए तो कितना हो गया 1512, यानी कि इतना आ गया। हमको तो यही ना निकालना है जी, तो आ तो गया। अब हमको बताइए 39 में अगर 39 से गुना किया जाएगा तो कितना होगा 1521, 1521 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर घटाओ गुना कीजिए 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, यानी कि 324। अब यहां से देखिए तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर इधर है 1521 और इधर है 3024, तो जोड़ दीजिए 4 अब 1 5, 2 और 2 4, 5 के 5, 3 अब 1 4, 4 5 4 5। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 40, क्या वहां क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कहता है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 1625 है, या दो संख्या तो मानना पड़ेगा ना, संख्या पहली संख्या एक्स गुणनफल यानी कि एक्स गुना वाई, ये कितना दिया हुआ है 1625, कितना दिया हुआ है 1625। इसके बाद कहता है कि उनके वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 4850 है, कितना है 4850। तो कहता है कि इनका अंतर कितना है, अंतर का मतलब हो गया एक्स माइनस वाई बराबर व्हाट, एक्स माइनस वाई बराबर व्हाट। तो चलिए ध्यान से सीखिए, हमको ये निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अभी तो पढ़े हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर घटाओ 2ab होता है ना। अब एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है मेरे भाई 4850, देखिए यहाँ दिया हुआ है घटाओ 2 और एक्स वाई का मान दिया हुआ है 1625, कोई दिक्कत 4850 घटाओ 25 दूनी 50, 16 दूनी 32, 3250। अब 0 0 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 1600 आ गया, तो ये तो स्क्वायर का मान आ गया। अब यहां से क्या करेंगे कि अगर इस स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो क्या में बदल जाएगा रूट में, रूट हो जाएगा क्या चीज 1600, 1600 का वर्गमूल आंध्रों के पता है बहिरों को पता है,
कितना होता है 40। एक्स माइनस वाई ना पूछ रहा था, तो 40 हो जाएगा, हो तो गया। आगे समझ में। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 भी पूछा गया है। कौन बच्चा पूछा था 41? आप पूछे थे ना, ठीक है, बढ़िया पूछे थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41। इकतालीस दिखाई दे रहा हो? देखिए 41 क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है। दो संख्या तो वही एक्स से और वाई मानना है। देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है, यानी कि एक्स स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 56 है ना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है, उसका योग 28 है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 28। कहता क्या है क्वेश्चन, वे संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं मैंने एक्स और वाई क्या क्या है। चलिए बाबू रे, एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाए हैं ना कि ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? तो इसको लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आगे समझ में। इतना बराबर दिया हुआ है मेरे भाई 56। इतना बराबर कितना दिया हुआ है 56। एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 28 इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां से एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 56/28। 28 दूना 56, कितना है 2। क्या संख्या निकल गया? नहीं। अब ध्यान से समझिए, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ 28, हमको आ गया एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 30, इसलिए x बराबर 30/2, यानी कि कितना हो जाएगा 15। x का मान कितना आ गया 15। यह x का मान, यह x का मान, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2। इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, आंसर सेम होगा। तो 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 28। x का मान कितना है मेरे भाई 15 प्लस वाई बराबर 28। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 28 घटा 15। 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1। तो संख्या हो जाएगा x बराबर 15 और y बराबर 13। 15 और 13 दो आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 43 देख लीजिए जरा सा। पीछे से ना आप लोग इतना सुंदर एकदम हमारे साथ रेघारी मारते हैं ना कि मजा आ जाता है सुन के, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम चले जाएं तो एकदम बदमाशी का तूफान मचा देते हैं। तो बहुत पिटाई करेंगे, बर्दाश्त कीजिए पिटाई, मार के देह फाड़ेंगे, ठीक है। बदमाशी नहीं, पढ़ाई जितना कर सकते हैं, बदमाशी आपको करना मना है। आगे समझ में। हाँ हाँ हाँ, यह सर नहीं बोली नहीं निकल रहा यार। 43 क्या है 43। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर, घन माने मथवा पर क्या रहेगा क्यू, 3 रहेगा तो कहते हैं घन, 2 रहता है मथवा पर तो उसको कहते हैं स्क्वायर वर्ग। तो चलिए पहली संख्या ले लीजिए,
पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या बस y। कहता है कि घनों का अंतर, दो संख्याओं घनों का अंतर यानी कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5131 यानी कि 5131 और उनके घनों का योग, घनों का योग ये दिया हुआ है 8587 8587। समझ में आ गई बात? अब इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, कहते कट गया तो ये बच गया कितना एक्स क्यू और एक्स क्यू, कै गो एक्स क्यू, 2 गो एक्स क्यू। इसको जोड़िए ना 7 अब 1 8, 8 और 3 11, 5 1 6 अब 1 7, 8 5 13। इसलिए यहां से एक्स क्यू देख लीजिए तो 13718 बटा 2 आ जाएगा ना। काटिए जरा सा, 2 छक 12, 3 में से 2 गया 1, 2 8 16, 2 पचे 10, 2 9 18, 6859 आ गया। अब x का मान यहां से निकालिए, समझे? 6 8 5 9 को घन में कैसे तोड़ सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? x जब ही पटी आएगा तो रूट में इसे 3 माथा पर लिखा जाएगा, 19 गुना 19 गुना 19। देखिए करके कि इतना लिखल है कि नहीं है। 19 में 19 से गुना कीजिए, अब फिर 19 में गुना कीजिए तो क्या 6859 आया? कितना आया बोलिए? आ गया तो ई हो गया। अब इसका मतलब ये होता है, घन का मतलब कि 3 गो पर एगो बाहर निकलेगा तो 3 गो 19 है, एगो को बाहर निकाल दीजिए यानी कि x बराबर कितना आंसर 19। पहली संख्या तो निकल गया। अब यही एक्स क्यू का मनवा अगर रख देंगे 1 में या 2 में, 1 में या 2 में तो आप ही हमको बताइए y निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो आराम से निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए इसको, आराम से निकाल लीजिए, आराम से निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं इसे, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। एक्स क्यू का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में इक्वेशन क्या है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 5131। एक्स क्यू का मान है 6859 है ना जी, और घटाओ वाई क्यू बराबर 5131 और वाई क्यू को उस साइड में ले जाइएगा तो वाई क्यू बराबर हो जाएगा 6859, इधर चला जाएगा तो घटाओ 5131। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो अब यहां से y निकाल लीजिए तो रूट यहां नहीं होगा, यहां पे घन हो जाएगा 3 17 28 हो जाएगा ना। और 17 28 को यहाँ पे तोड़िए नहीं जा रहा है ऐसे करके, 2 2 छक 2 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए, आए 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 432, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 108, 54, 27 को चीज बोलता है यार, आए काय बोली थे बनावे देना रे। तो रूट की वैसे है तो इसको वैसे लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, क्या गो है 2 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 गो पर एगो बाहर निकलेगा
3 गो पर एगो बाहर निकलेगा, 3 गो पर एगो बाहर, 3 दूनी 6 दूनी, तो एक संख्या हो जाएगा 19 और दूसरी संख्या हो जाएगा 12। हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है अब 45, यानी कि 43 के बाद आपने पूछा था 45, कितना पूछा था 45। 45 देख लीजिए जरा सा ध्यान से, 45 कहता क्या है। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं का योग का दुगना, ठीक है, उसके अंतर के 10 गुना के बराबर है। पहले संख्या लिख लीजिए, एक संख्या x, दूसरी संख्या y, ठीक है ना। दो संख्याओं के योग का दुगना, इसके योग का दुगना, इसके योग का दुगना बराबर है, बराबर है उसके अंतर के 10 गुना के, इसके अंतर के 10 गुना के। समझ में आ रही है बात? और क्या कहता है, यदि उसका अंतर, यदि उसका अंतर 6 हो, अंतरवा कितना दिया हुआ है 6, बाद में यूज करेंगे। यहां से देखिए ध्यान से, 2x प्लस 2y बराबर 10x घटाओ 10y, क्या जी? नहीं रुक जाइए, ये जब यहां से देखे तो हे 2x प्लस वाई बराबर, एक इतना अंतर दिया हुआ 6 गुना 10 यानी कि 60, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। आ रहा है समझ में? x प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 30। अब ध्यान समझिए, x प्लस वाई बराबर है 30, समीकरण 1, और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2, कट गया। 2x बराबर 36, तो इसलिए x बराबर 36/2 यानी कि 18। एक संख्या 18 होगी। यह x का मान, यह x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 क्या कहता है, तो x प्लस वाई बराबर 30, x का मान है 18 प्लस वाई बराबर 30, इसलिए y बराबर 30 घटाओ 18 बराबर 12। पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 12 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से बच्चे ने पूछा है? खड़ा हो जाइए, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, बोलिए बोलिए। है, देखिए कहता है किसी संख्या को 564 से भाग देने पर शेष 100 बचता है। किसी संख्या को अगर 564 से भाग देने पर कितना बच जाता है 100, यदि उसमें 47 से भाग दिया जाए। अच्छा देखिए, तो 47 से 564 कटेगा कि नहीं? कट जाएगा तो एक लाइन में आंसर दे देंगे। 47 में 564 देखिए तो 16 में से 7 गया 9, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, कट गए 12 12 में बाबू। यानी कि देखिए ध्यान समझिए, अगर भाग देने वाली जो संख्या है, अगर समझे बात के, शेषवा में जो कहता है कि शेष 100 बच गया, अब अगर उसको इतना से भाग दिया जाए और जितना से भाग दिया जाए अगर वह गुणज है इसका,
तब एक लाइन में आंसर बना देंगे। तो किसी संख्या को 564 से भाग देने पर, 564 से भाग देने पर शेषवा कितना बच जाता है? शेष बच जाता है आपका 100। कितना? 100। 100 यदि उसमें 47 से भाग दिया जाए, सीधा नियम जान लीजिए, 564 जो है 47 का गुणज है। क्या है? गुणज। 47 ही कट जाएगा यार, कितना बार में? 12 बार में। अब अगर वो कट जाता है तब हेडक मत लीजिए, सीधा 100 शेष न बचल है, 100 भागा 47 कीजिए, शेष कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा, देखिए, अरे लगाओ नहीं यार, 10 में से 4 गया 6, यही आंसर हो जाएगा। शेष जो आया वही हमारा क्या हो जाएगा? कौन पूछे थे जी? वाह वाह, आ गया समझ में। ये सब जो है ना, ये सब दूधा भाता क्वेश्चन है। चलिए, बहुत धन्यवाद। 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। ध्यान से ही तो पढ़ रहा है, पढ़ो ना जी 49 नंबर क्वेश्चन। हम जितना करके ध्यान से पढ़ो उतना ही हमको देख रहा है। कहता है क्वेश्चन, छोड़ो हम पढ़ के सुनाते हैं। 54 को 2 ऐसे भागों में बांटो, बात समझिए, 54 को 2 ऐसे भाग में बांटिए कि पहले भाग का 4 गुना, अच्छा, तथा दूसरे भाग के 3 गुना का योग 190 है। दूसरा भाग क्या होगा? चलिए देखिए, 54 को 2 भाग में करना है। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, पहला भाग x, पहला भाग x, दूसरा भाग 54 माइनस x, ऊपर है 22, 54 माइनस x। अभी दोनों के जोड़िएगा तो x x खत्म होगा तो 54 हो गया ना, दोनों भाग है। अब कहता है कि क्वेश्चन पढ़िए 49 में, पहले भाग का 4 गुना, पहले का भाग के 4 गुना यानी कि 4x जोड़ दूसरा भाग के 3 गुना यानी कि 54 माइनस x का 3 गुना, इन दोनों का योग कितना है? 190। 190। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ करके और ऐसे बनाना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 4x प्लस 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 16 घटाओ 3x बराबर 190। अब देखिए तो यहाँ 4 में से 3 गया, x बराबर 190। डिग्री कहाँ लिख दिए हम? डिग्री हमको 190 कहाँ लगे हुई दिखा रहा है। इसको घटाओ 162, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2, पहल का भाग 28 है। कहता कि दूसरा भाग बताइए, तो दूसरा भाग है कितना? 54 माइनस x, 54 घटाओ x का मान है 28, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26 है दूसरा का भाग। दूसरा का भाग कितना है? 26। देखिए ध्यान से, 53 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए मैथ वाले बच्चे, 53 नंबर क्वेश्चन को, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, किनारे हो जाओ, ओह, एक संख्या को जब उसके 3/5 से करेगा जी बढ़ाया जाता है, एक संख्या को, पहले संख्या लिखो x, संख्या कितना मान लिया जाएगा? एक संख्या को जब उसके 3/5, एक संख्या 3/5 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 48 से बढ़ जाती है। संख्या ऐसे हो जा रहा है, ले ऐसे कैसे हो गया? देखिए हल्का सा क्वेश्चन में आप इधर उधर होइएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए
कहता है कि एक संख्या को जब उसके 3/5 से, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। संख्या x है, इसके 3/5 से बढ़ाया जाएगा तो यह x से मैंने संख्या से 48 बढ़ जाएगा। क्या जी यही ना क्वेश्चन है? और देख लीजिए x + 3x/5 बराबर x + 48, x से x समाप्त, तो 3x/5 बराबर 48, तो इसलिए x बराबर 48 गुना 5/3, 16 × 48, 16 × 5 80 हो गया। अंतिम मैथ यही ना पूछ रहे थे जी, 54। 55 तो बना ही लिए थे आप लोग। 54 मैथ देख लीजिएगा, 54 मैथ। किसी परीक्षा में रुपेश ने, ये बड़ी बड़का लोग क्वेश्चन है जी, देखिए किसी परीक्षा में रुपेश ने गणित में जो अंक प्राप्त किया, ठीक है, गणित में जो अंक प्राप्त किया वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में, ए भैया गणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैथ। मैथ में जो प्राप्त किया है ना, उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी यानी कि साइंस प्लस हिंदी के प्राप्त अंकों के योग का कितना है? 2/3। चलिए ठीक है। उसने हिंदी में 75, हिंदी में कितना लाया? 75, तथा विज्ञान में यानी कि साइंस में कितना लाया है? हिंदी में जितना आया है ना, यानी कि हिंदी में 75 आया है, उसका 6/5, उसका 6/5, 15 छक 90, यानी कि साइंस में उसका आया है 90। तो कहता है कि गणित में, मैथा में कितना आया है? तब तो सब तो आइए गया। तब मैथ बराबर साइंस में हो गया 90, हिंदी में हो गया 75, और का 2/3, 5 9 7 16, 165 का 2/3 कट लिया, 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, अब 55 दूनी 110, मैथ में 110 है। देखिए अभी तक जितने भी मैथ आप लोगों ने पढ़ने का मैथ का तरीका सीखे कि कैसे मैथ पढ़ा जाता है और कैसे मैथ पढ़ना है और कैसे उसके अनुसार हमको मान रखना है और उसका आंसर कितना आसानी से प्राप्त करना है। आप अगर नहीं समझ में आया कोई भी मैथ, एक बार और इस वीडियो को धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे जैसे मैथ का एक एक लाइन बोलेगा, वैसे वैसे हमारे हाथों का, कलम का एक एक अक्षर डोलेगा। समझेगा नहीं? समझे? और तब जाकर के इसका मैथ का आंसर आपको सही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।